देखो हम लोग का आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशंस। जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सरलीकरण। इसका मतलब ये होता है कि आप जो कैलकुलेशन करने दिया जाएगा उस कैलकुलेशन को आपको किस तरीका से करना है और कितना आसान तरीका से करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशंस। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल आएगा एग्जाम में तो आपको एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा। उस रूल का नाम है बोर्डमास। क्या नाम है? बोर्डमास। ये बोर्डमास का मतलब आप लोग जानते होंगे। बी का मतलब होता है आपको ब्रैकेट्स, मतलब पहले स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर मिडिल ब्रैकेट्स और लास्ट में बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में कहते हैं का, और इसका साइन होता है ये गुना का सिंबल। ठीक है, उसके बाद जो अगला आता है टी का मतलब होता है डिविजन, जिसको भागा कहते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको गुना कहते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन, जिसको जोड़ कहते हैं। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, जिसको घटा कहते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। तो इस बोर्डमास का जो काम चालू होगा वो टॉप से लेकर के बॉटम, मतलब पहले ब्रैकेट्स मिलेगा कोई तो ब्रैकेट्स का काम करेंगे, फिर ऑफ मिलेगा या काम मिलेगा तब उसका काम करेंगे, फिर बोला जाता है डिवीजन भाग का साइन मिलेगा तो भाग का काम करेंगे, अगर गुना का साइन मिलेगा तो गुना काम करेंगे, जोड़ का साइन मिलेगा तो जोड़ का काम करेंगे, और अंत में घटा का काम करेंगे। ठीक, तो ये एक रूल के अनुसार चला जाएगा। बोलेंगे सर हम अगर रूल से नहीं चलेंगे तो इसीलिए इसका कहावत है, देखते हैं रोड पर लिखा रहता है ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देखे है ना, उसका मतलब क्या होता है कि आप जो रोड पर यातायात की जो नियम बनाया गया उसी को चलना है, दाएं चलेंगे बाएं तो दुर्घटना होता ही है। तो वही वजह यहाँ पर है। ऐसा कहीं हनुमान कूद नहीं लगा दीजिएगा कि ऑफ मिला कहा है, आसान भाग वाला है, पहले भागे वाला काम कर लें। तो जहां ये गलती की है तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो ये भी एक नियम के अनुसार बनाया गया है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरह का सवाल मिलेगा तो याद रखना दुर्घटना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मतलब आपको जो नियम बोर्ड माँ से बताया गया है उसी नियम को फॉलो करके बनाना है। अगर आप इस नियम को थोड़ा सा भी चूके तो पूरा सवाल गलत कर देगा। पूरा सवाल बनाइएगा बन जाएगा सवाल, लेकिन आंसर आना रहेगा कुछ और आ जाएगा आपका कुछ। तो ये गलती एकदम नहीं कीजिएगा सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक में। ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन एग्जामिनर इसीलिए देता है कि आपका कैलकुलेशन पावर कितना है, आप कैलकुलेशन किस तरीका से करते हैं, आपको बोर्डमास का नियम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और जब सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। क्या क्या बातें याद हो जाना चाहिए? पहली नंबर आता है आपका पहाड़ा का, जो आपको कम से कम 2 से लेकर के 30 तक याद हो जाना चाहिए। दूसरा नंबर होता है वर्ग का, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 का स्क्वायर मतलब 4। इस तरह कंडीशंस करके 40 तक आपको याद हो जाना चाहिए। तीसरा बोलते हैं घन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। ये आपको 2 का क्यूब जैसे होता है 8 से स्टार्ट करते हुए 20 तक याद हो जाना चाहिए। अगर आपके पास इतनी कॉन्सेप्ट है, उसके साथ अगर ये बोर्डमास का नियम पता है और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी का नियम पता है, तब आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर आराम से बन जाएगा। मतलब गलत होने की संभावना नहीं है। अगर इतनी चीजें नहीं है सवाल बनेगी, लेट से बनेगा, और उस जल्दी का चक्कर में क्या करेंगे आप बोर्डमास का नियम को फॉलो नहीं करेंगे और आपका पूरा मैथमेटिक्स गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट से हमारी बात, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे इसका सवाल दिखा रहे हैं हम।
हो गया, देखो आ गया। देखो जैसा पहला नंबर सवाल दिया गया है, ये आपके स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहे हैं, सरलीकरण मतलब होता है सिंप्लीफाई करना। तो आपका सवाल जो दिया गया है, लिखा गया है 5 भागा 10 का 10 गुना 4 जोड़ 4, ठीक है, भागा 4 का 4 गुना 10 घटा ब्रैकेट में 10 माइनस 4 भागा 16 गुना 4 बराबर होगा क्या। ठीक, ध्यान से सभी नेक्स्ट सवाल को फिर बनेगा। देखो बोर्डमास में पहले काम क्या आता है, ब्रैकेट्स का, तो ब्रैकेट्स तो हमारा वहां है। ब्रैकेट्स के बाद क्या बताएं, ऑफ का काम होता है। तो देखो का यहाँ दिख रहा है, तो मतलब पहले आप इसमें भाग नहीं दीजिएगा, पहले इसका काम करेंगे। तो जब इसका काम करेंगे तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। फिर उसके बाद भाग का काम होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1/100 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये गुना लिखा हुआ तो गुना 4 जोड़ 4। फिर देखो यहाँ किसका काम होगा, पहले का इन्हें भाग दे दीजिएगा पहले। ठीक, तो का काम होगा, तो ये 4 भागा है तो क्या बनेगा, गुना बनेगा। और 4 चुका कितना होता है, तो मतलब भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 1/16 होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, गुना 10। फिर ब्रैकेट से काम करेंगे तो कितना है, घटाने के बाद 6 बाहर निकलेगा तो -6। फिर उसके बाद क्या आ गया, आपका भागा का साइन आ गया। 16 गुना 4 मत लिख दीजिएगा तुरंत, 16 चौका 64। ठीक है, समझ में आई बात। अब आइए ये काटिएगा आप, तो जब आप इसको काटेंगे तो 5 का पहाड़ा में कितना बार है, 20 बार में, 4 का पहाड़ा में 5 बार में, तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अब देखो ये काट सकते हैं, ये गुना है 4 का पहाड़ा में 4 बार में। अब ये 2 का पहाड़ा में 2 बार में, ये भी गुना है, तो 2 का पहाड़ा में 5 बार में, तो 5/2 लिख सकते हैं माइनस। अब ये भाग का काम हो जाएगा तो क्या होगा, 6 गुना 1/16 गुना 4 बराबर क्वेश्चन मार्क्स लिख सकते हैं। आइए 1/5 प्लस 5/2 माइनस, ये 4 का पहाड़ा में खत्म हो जाएगा 4 बार में, 2 का पहाड़ा में 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 3 बार में, मतलब कितना होगा 3/2 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। ठीक, आइए इसके एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 10। 2 का पहाड़ा में भाग देंगे कितना, 5 बार, 5 से भागा देंगे कितना बार में, 2 बार में, 2, 2 से भागा देंगे कितना बार में, 5 से 5 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा 25, माइनस 2 से भागा देंगे कितना बार में 5, 5 में 3 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा 15। तो 15 में अगर 25 को माइनस कर देंगे कितना आएगा 10, और 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 12, मतलब 12/10 आया आपका। 12/10 आया आपका। सवाल डेसिमल में है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 1.2, एक जीरो है मतलब एक घर के बाद 10। कॉन्सेप्ट समझ में आया, नोट कीजिए। कौन वाला, कहाँ है ये, ये चाहे पहले भाग का डिवीजन का काम होगा ना, ये बोर्डमास में बताएं, गुना का काम कहीं भूल से नहीं करना है, डिवीजन करना, तो देखो पूरा सिस्टम बदल जाएगा। तो जानते ही कहाँ चला जाता है 64 नीचे। डिवीज जो एकदम बोर्डमास का रूल, जहां सिंप्लीफिकेशन आया एक ही ट्रिक से याद करना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हटाएंगे तो दुर्घटना घट जाएगा, मतलब सवाल आपका गलत बन जाएगा इस सेंस से। हो गया।
नहीं लिखेगी, आज बनाने के बाद फिर बनाना है, नहीं कि एक बार बना लिए तो फिर नहीं बनाना है। आगे चले, देखो इसके बाद क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, पेंडिंग गलत दिया हुआ है। 5/5 का 5 × 2 +2, यहां पर देखो, यहां पर आपका भाग का साइन होगा, का 2 × 5 -5 × 2 6 × 2, देखो यहां सुधार कर लोगे, असाइनमेंट में भी लिखा हुआ सवाल 5/5, लिखा हुआ है 5/5 का 5 × 2 जोड़ 2, इसी जगह पर सुधार कर लीजिएगा, /2 का 2 × 5 -5 - 2 भागा 6 × 2 बराबर होगा क्या। ये सवाल दिया गया है। इस सवाल को हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो देखो इस तरह का सवाल जब भी दिया जाए तो आपको क्या बोले, बोडमास का नियम को फॉलो करना है। तो सबसे पहले किसका काम होगा, का काम होगा, है ना, ब्रैकेट्स तो है तो वहां जाएंगे, यहाँ पर हमें काम मिला तो इन दोनों को गुना करेंगे, कितना आएगा, बोलो 5 × 5 25। तो जब इसको हम लिखेंगे गुना का केस में तो गुना 1/25 लिखेंगे, ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, गुना 2 +2। अब देखो यहाँ का काम होगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 1/4 गुना 5 माइनस, इसको आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3, तो बाहर निकलेगा तो -3। फिर उसके बाद भाग का काम हो जाएगा, भाग का काम होगा ना, तो भाग का काम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, गुना 1/6 गुना 2, ये लिख सकते हैं, ठीक। आइए अब देखो ये 5 का पहाड़ा में कितना बार है, 5 बार में। अब इन दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2/5 प्लस इससे करेंगे कितना, 2 बार में गुना करेंगे कितना आएगा, 5/2 माइनस, देखो 3 का पहाड़ा में 2 बार में, 2 से 1 बार में खत्म, इधर क्या हो जाएगा, -1, यही आएगा। आइए अब इन सभी का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। तो 5 का पहाड़ा में 2 बार में 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। 2 का पहाड़ा में 5 बार में 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 25 -10, यही आएगा ना। तो ये दोनों प्लस है तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 29। 29 में 10 घटा देंगे क्या आ जाएगा आपका, 19/10, कहीं ऑप्शन में दिया होगा ए नंबर में 19/10, ये आपका जवाब हो गया। कौन सा समझ में आया, बनाइए, असाइनमेंट में सुधार कर लीजिएगा, असाइनमेंट में सुधार कर लीजिए। हो गया, देखो इसके बाद जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बना के दिखाइए, टाइमिंग 1 मिनट का दे रहे हैं, बनाओ।
बना। नहीं बन पा रहा, देख सवाल अभी जैसे बोला गया था, सवाल को पहले लिखा जा रहा, बोला गया था 5 + 3 भागा 5 गुना 5, ब्रैकेट बंद, भाग का साइन, 4 × 4 भागा 4, ठीक है, का लिखा गया 4 + 4 भागा 4 × 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद लिखा हुआ है का 3/6 का 3 बराबर आपका होगा क्या, यही आपका सवाल दिया गया था। ठीक है, आइए तो पहले हम लोग अपना अपना ब्रैकेट का काम करेंगे। तो देखो इसका मतलब पहला केस में क्या करेंगे, 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 × 1/5 × 5, पहला ब्रैकेट में ये जाएगा। फिर उसके बाद ये भाग को ये भाग ही रहने दो, फिर क्या हो जाएगा 4 × 4, इसको पहले गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 16, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 1/16 + 4, अब भाग का काम करेंगे तो ये तो 4 से हो जाएगा, +4 के बाद 4 × 16 + 4 इंटू आपका क्या हो जाएगा 1/4 × 4, यही लिखेंगे। ठीक है, ये 16 यहाँ पर आया, ये 4 इसका है, ये 1/4 ब्रैकेट बंद का, फिर इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं 3 × ये दोनों का आपस में गुना करेंगे 1/18 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब चलिए आगे लिखा जाए। आगे देखो ये 5 से 5 खत्म, यहाँ क्या आएगा 1, तो 5 और 3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 भागा, अब आइए ये देखो सब गुना का काम है, तो ये 16 से 16 एक बार में खत्म, तो एक बचा, ये आपका 4 से 4 खत्म, यहाँ भी एक बचा, तो 1 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक, फिर का साइन आएगा, आइए इसे काट देंगे तो कितना बार में खत्म हो जाएगा 6 बार में, तो क्या हो जाएगा ये 1/6 यही आएगा। अब आइए तो क्या हो जाएगा 8 × पलटी मार देगा 6/5 पर, दोनों गुना करेंगे तो 5/6 होगा, पलटी मारेंगे 6/5, तो कितना हो गया 48 ना, तो 8 6 कितना हो गया आपका 48 बटा में 5, तो 9 × 5 = 45, 3 48, 5 9.3/5 आया था, आया था, नहीं थोड़ा सा चूके तो गलत, आपको पहले बोला ना एकदम सावधानी पूर्वक बनाना है, थोड़ा सा भी चूके हो गए तो सवाल गलत बनेगा। सवाल कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है, खाली कॉन्सेप्ट पकड़ना है कैसे करना है काम। बोलो नोट करो। हो गया, आगे बढ़े, हो गया। देखो देखो सेम उसी टाइप का सवाल है आपका, ठीक है, एक घर में ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बनेगा तब बताना, ठीक है। इसका आंसर बता दे रहे हैं, 4 का जवाब आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए 77/2, ठीक है, घर में ट्राई करेंगे बनाएंगे। देखो
क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? लिखा गया है 24 प्लस 16 इंटू 5 माइनस 8 का 4, ये एक ब्रैकेट में बंद है, भागा का साइन दिया हुआ है। फिर उसके बाद लिखा गया 84 इंटू 48 भागा 24 इंटू 6 प्लस 4 प्लस 3 बराबर होगा क्या? यही बात दी गई है। आइए ऐसे इसका सोल्यूशन किया जाए। कैसे करेंगे? का काम पहले होगा, है ना? तो देखो ध्यान से देखना, ये होगा 24, इधर तो हमारा कुछ नहीं है, मतलब ये गुना का काम हम लोग कर सकते हैं। तो 8 16 25 कितना हो जाएगा? 80 माइनस ये गुना करेंगे 8 चुका कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, इंटू दशमलव नहीं होगा, चलिए भाग का साइन। फिर ये आपका 84 84 गुना, अब यहाँ हम इन दोनों में भाग का काम कर सकते हैं। तो 24 से भागा देंगे 48 में कितना आएगा? 2 गुना 6 प्लस, अब ये तो प्लस प्लस है, इधर हम लोग काम कर सकते हैं 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए अब घटाया जाए, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 104 आएगा, उसमें 32 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा आपको? 72 72। ठीक है, देखो आएगा आपका 72 भागा, भाग का साइन तो इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे, गुना 1 बटा में क्या हो जाएगा? 84 गुना 2 गुना, इन दोनों का आपस में गुना कर सकते हैं हम लोग, 6 दूना कितना हो जाएगा आपका? 12 प्लस 7, 12 का पहाड़ा में 7 बार में 84, 12 सत्ते 84, अब तो कटेगा नहीं, है ना? तो आप क्या हो जाएगा आपका? 72/7 प्लस 7। ठीक, इसका एलसीएम आएगा कितना? 7 पूर्णांक में दिया हुआ नहीं, फ्रैक्शन तुरंत दिया हुआ है, तो 72 प्लस 49 जोड़ देंगे, 9 2 11, और आपका हो जाएगा 7 5 12 बटा में 7, 121 बटा 7 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है? लॉजिक आ रहा समझ में? बोलो, नोट कीजिए, तो एकदम सावधानी पूर्वक बनाना है सवाल को। हो गया? देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा ध्यान से। देखो 6 में क्या बोला गया है, लिख दिया गया है सवाल आपका, देखिए सवाल 2 पार्ट में लिखा हुआ है। बोला गया है यदि a इज इक्वल टू 8 भागा 4 गुना 3 माइनस 1 जोड़ 6 गुना 3 भागा 2 का 3, इतना a का वैल्यू बताया गया है। फिर उसके बाद ए साइड एक बी का वैल्यू बताया गया है, b इज इक्वल टू 4 भागा 8 गुना 2 जोड़ 7 गुना 3, बी का मान बताया गया है। तब आपसे सवाल पूछ दिया गया है कि a प्लस बी बराबर होगा क्या, आपको बताना है। तो ये सवाल तभी बनेगा जब हमें a और b का वैल्यू पता रहेगा। चलिए a का वैल्यू निकाला जाए, a इज इक्वल टू लिखेंगे क्या? पहले ब्रैकेट्स का काम करेंगे, तो देखो ये भाग का काम कर सकते हैं, 8 इंटू 1/4 गुना, इन दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2
प्लस 6 × 3, ठीक है, इंटू इन दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6, मतलब 1/6 हो जाएगा। आइए ये कट जाएगा आपका 4 का टेबल में 2 बार में, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 2 दूना 4, प्लस ये 6 से 6 खत्म बचेगा 3, तो 3, तो a बराबर टोटल वैल्यू क्या निकला आपको 7। अब इधर आओ, b के पास जब हम लोगों ने लौटा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू, पहले भाग का काम 4 × 1/8 × 2 प्लस इन दोनों को गुना कर सकते हैं 21, 4 का पहाड़ा में 2 बार में, 2 से 2 एक बार में, तो कितना हो जाएगा 1 + 21, तो b का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपको 22। ठीक, तो आपको बोला गया था a + b का मान निकालने के लिए, a का मान 7, b का मान 22, दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 29, तो ऑप्शंस में दिया ही होगा ए नंबर में। कॉन्सेप्ट समझ में आया, इस तरह बनाना है, नोट कीजिए। हो गया, आगे देखो, ये सवाल आप लोग से बन जाएगा, घर में ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को बन जाएगा आप लोग से, ठीक है। 8 भी देखो आपसे बन जाएगा, देखो 8 नंबर सवाल को देखो, यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, थोड़ा सा खाली चेंज किया है, ठीक है। देखो सवाल क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 28 भागा 4 गुना 7 प्लस 44 भागा 4 गुना 7, ठीक है, माइनस ये x का साइन दिया हुआ है इंटू x बराबर आपको बता दिया 18, तो इस x का मान क्या होगा बताना है, ठीक है। चलिए हम पहले भाग का काम करेंगे, तो देखो 4 से भागा देंगे 28 में, तो कितना बार में कट जाएगा 7 बार में, 7 बार में कटेगा ना। अब 7 में 7 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 49, प्लस इसमें भागा देंगे तो कितना बार में 11 बार में, 11 और 7 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 77, घटा ये कितना हो जाएगा आपका 12x बराबर 18, ये आएगा। चलो इसको माइनस हम इधर ले आएंगे, इधर माइनस हो जाएगा, तो पहले जोड़ लो इसको, 9 और 7 कितना हो गया 16, 8 और 4 कितना हो गया 12, माइनस 18 बराबर कितना x के बराबर 12x। चलो घटाओ, 16 में से 8 को घटा देंगे 8, या 1 में से घटाएंगे 0 1, मतलब 12x, 12 का पहाड़ा में 12 9 108, x बराबर क्या मिल गया आपको, आपका जवाब क्या हो जाएगा सी, ठीक है।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छा से देखना, ठीक है, ये डेसिमल वाला थोड़ा सवाल है। देखो क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है अच्छा सवाल आपका 7.2 प्लस 8.4 भागा का साइन 0.12 इंटू 0.2 एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है -5 इंटू 3 भागा का साइन दिया हुआ 0.05 प्लस 3 बराबर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क्स, ये लिखा हुआ है ना। तो हम लोग जानते हैं बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट से काम होता है, करेंगे। ये हो जाएगा 7.2 प्लस ये क्या लिख सकते हैं 8.4 इंटू 1/0.12 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद गुना का साइन दिया हुआ 0.2, ये अपना ब्रैकेट में ही रहेगा अभी, माइनस ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 1/0.05 प्लस 3 बराबर क्वेश्चन मार्क्स लिख सकते हैं। अब हम लोग डेसिमल के घर को जानते हैं बराबर करने, तो देखो यहाँ 1 0 दोनों मिला कितना 2 0 दशमलव के बाद है, सॉरी दशमलव के बाद 2 अंक मिला, नीचे भी 2 अंक के बाद खत्म। तो ये 12 का पहाड़ा में कितना बार में कट जाएगा 7 बार में, ये हो जाएगा 7.2। अब इन दोनों को करेंगे 7 और 2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 14 माइनस, अब यहाँ डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर में कितना हो जाएगा 100, तो ये 5 से 5 खत्म, तो कितना हो जाएगा 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 300 प्लस 3 बराबर क्वेश्चन मार्क्स यही आएगा। अब हमारा देखो प्लस कौन कौन सा है 3 है 14 है, 14 और 3 सॉरी 14 और 3 जोड़ेंगे कितना है 17 और 7 जोड़ देंगे 17 और 7 कितना हो गया 24.2 माइनस 300, ठीक है। अब देखो इसका जवाब क्या आएगा, माइनस का वैल्यू ज्यादा है तो जवाब आपका किस में आएगा माइनस में आएगा, तो -300 में माइनस कर दो, घटाएंगे 24.2 मतलब 8, 9 मतलब हो जाएगा 5, 7, 2 तो -275.8 इसका क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है बी में। कौन सा समझ में आया, इससे बनेगा डेसिमल वाला सवाल, नोट कीजिए। चलिए हो गया। देखो आएगा सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस तरह का सवाल आपको अभी सिखाए हैं, ठीक है। इसको बनाने का कोशिश करना घर में, नहीं आएगा तो बताएंगे, ठीक है। इसका जवाब नहीं बता रहे हैं आप, इसका जवाब लिखिएगा क्या आएगा हमको बताइए, ठीक। तो आज यहीं तक मैथ की क्लास, इसके बाद अगली कक्षा होगी। धन्यवाद।